भाषा हमारे देश का मीडिया बोलने का आदी हो गया है। हिम्मत नहीं पड़ती इन लोगों की मीडिया की जो है किसी और का कोई व्यू पॉइंट छाप दें। अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कैसे कैसे उल जलूल बातें करते हैं। ये कोचिंग चलाने वाले अपने आप को टीचर कहते हैं, ये लोग भी उल्टा सीधा गलत काम कर रहे हैं। टीचिंग तो कर नहीं रहे हैं। क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, ससुरा अचक के मारो, चाप दो इसको। जिसका चाहते हैं उसका मकान गिरा दे रहे हैं और मीडिया को भी समझ में आएगा। अभी तो बड़े जोर से खुश होते हैं, बुलडोजर चला तो बुलडोजर से वहां भी चलेगा। कोई किसी पे उंगली उठाने लायक नहीं बचा है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। देश की राजधानी नई दिल्ली से और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पूर्व आईपीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह। सुलखान सिंह साहब, स्टेट पर हिंदी में सादर स्वागत है। सर, आप डीजीपी भी रहे हैं, यूपी के पुलिस के चीफ, देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के चीफ, आईपीएस भी रहे हैं और वकील भी हैं। 3 हैं। और आप सर इस सबसे पहले एक इंसान रहे हैं और इंसान के बाद आप एक टीचर भी रहे और स्टूडेंट भी रहे। आपने टीचरों के साथ जीवन बिताया, तभी आप आईपीएस और सुलखान सिंह बन पाए। एक जाने माने नंबर 1 अपने को चैनल कहने वाली संस्थान की एंकर, स्टार एंकर, जो खुद को ही कहती हैं स्टार एंकर, महिला हाई प्रोफाइल एंकर हैं वो। उन्होंने सर एक बवाली बयान दिया है, जैसे कि जितना बवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा पढ़ी लिखी आज की मौजूदा जनरेशन के लिए कॉकरोच से तुलना कर दी गई थी, तमाम वकीलों को कॉकरोच बता दिया था उन्होंने, उस पर बवाल मचा था, लेने के देने पड़ गए भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही, और बाद में उनको पलट के बयान देना पड़ा, मेरा ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था। बहरहाल उसके बाद सर ये दूसरा बयान जो बदनाम कर रहा है पूरे मीडिया जगत को। इन महिला एंकर ने खुद को स्टार समझने वाली जो भाषा इस्तेमाल की है सर, वो बहुत खतरनाक है। क्या सर आप इस भाषा का, मीडिया से इस तरीके की भाषा का, लिच्चड़ भाषा गिरी हुई की उम्मीद करते हैं? साहब, लाइव डिबेट में इन पत्रकार ने ये कहा है कि जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, स्टार यूट्यूबर्स अपने कहते हैं, टीचर्स जो यूट्यूब पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं, वो 2 कौड़ी का ज्ञान रखते हैं। वो ये भाषा सर किसी एक देश के नंबर 1 चैनल की महिला पत्रकार एंकर के लिए शोभा देता है? समाज, जो जनरेशन सामने और आगे आने वाली, वो क्या सीखेगी? साहब कहते हैं मीडिया जो आईना होता है समाज का। संजीव जी, मीडिया तो ऐसी बातें बोलने का आदी है। हिंदुस्तान में तो बहुत ही असभ्य भाषा बोलते हैं ये लोग जो हैं। लेकिन जो कोचिंग चलाने वाले अपने आप को टीचर कहते हैं, ये लोग भी उल्टा सीधा गलत काम कर रहे हैं। ये वाक्पटुता के आधार पर अपना रीडरशिप बढ़ा रहे हैं। ये कोई टीचिंग तो कर नहीं रहे हैं। और उसके बाद फिर रोब ये है कि अपने आप को शिक्षक कहते हैं। ये आप इनके वीडियो देखिए, मैं तो अक्सर देखता हूँ कुछ लोगों के इनके वीडियो। क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, ससुरा अचक के मारो, चाप दो इसको, ऐसी भाषा बोलते हैं खान सर जो है। तो एक से एक लोग हैं, किसको क्या कहा जाए। जिस तरह से आपस में गड्ढमड्ढ कर दिया इन्होंने, कोई किसी पे उंगली उठाने लायक नहीं बचा है संजीव जी। चाहे रेगुलर टीवी चैनल वाले हों और चाहे यूट्यूब वाले हों, जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कैसे कैसे उल जलूल बातें करते हैं। ये जिसका कंपटीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे वीडियो बना बना के लोग दिखाते हैं। तो मैं तो एक दिन देख रहा था, खान सर एक बता रहे वीडियो की, बीपी अगर बढ़ गया हो तो साली से बात कर लो, बीपी अगर कम हो तो बीबी से बात कर लो, बीपी बढ़ जाएगा। ये आईएएस की कंपटीशन है या कौन से कंपटीशन की बातें हैं ये जो? तो उनकी मतलब खान भाषा सर पे और जो भी खातू आपत्ति की जाए, जी। हाँ, उनकी भाषा पे जो भी आपत्ति की जाए, उसका कंटेंट गलत नहीं है। मुझे खुद बहुत आपत्ति है ये तथाकथित कोचिंग वाले शिक्षक जो ऑनलाइन आजकल दिखा रहे हैं अपने आप को। मोस्टली ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें करते हैं, कंपटीशन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं वो बातें करते हैं। आप खुद ही इनके 4 6 10 वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सर ये तो खान सर की तो बात आपने की, कोचिंग सेंटर संचालकों की बात कही, आपकी तहे दिल से हम सिर माथे आपकी सब बात, यही क्योंकि आप सच बोलते है। हैं। लेकिन साहब, क्या किसी महिला पत्रकार को, एंकर स्टार पत्रकार को, जो खुद को स्टार मानती हो, इस तरीके की भाषा की 2 कौड़ी का ज्ञान, फ्रॉड,
लाइव डिबेट के दौरान। क्या सर पत्रकार ये भी आपा ये खो दे, ये, अपनी भा, भाषा की मट्टी काट ये ले? भाषा हमारे देश का मीडिया बोलने का आदी हो गया है। ये भाषा वो लोग बोल रहे हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं। तो मैं तो कह तो रहा हूँ, इतना गठबंधन कर दिया है इन लोगों ने कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता है। चाहे यूट्यूब वाले हों, चाहे ये ऑन एयर जो टीवी चैनल वाले हों, चाहे जो भी कोई हो, जैसी भाषा ये लोग बोलते हैं, अब देखिए इनको। मैं भाषा पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंटेंट पे जरूर कमेंट करूंगा कि कंटेंट में जो उन्होंने कहा है वो उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। मैं खुद बहुत अच्छा सर। मुझे आपत्ति है तमाम ये कोचिंग संचालकों की भाषा से, और जो कंटेंट ये लोग दिखाते हैं उससे मुझे बेहद आपत्ति है। नहीं सर, महिला पत्रकार एंकर ने तो साफ साफ ये कह दिया, लूटने का आरोप लगा दिया कि मासूम बच्चे उनके माता पिता गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर्स के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना बना के ज्ञान दे रहे हैं। मतलब उनका था ऑनलाइन कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग हाँ सेंटर नहीं, जो चल रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के। आप इससे कहां तक सहमत हैं? मैं इस मामले में पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने खुद लिखा है कि कैसे ये लोग जो हैं धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें से कई लोगों के खिलाफ तो कंज्यूमर कमीशन ने फाइन भी किया है, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि आईएएस भी है। आज ही मैं देख रहा था अखबार में, ये बाजी राम और एक कोई और चैनल कोचिंग संस्थान है जिस पर अभी कंज्यूमर कमीशन ने जुर्माना किया है। तो ये तो झूठे दावे करना और पॉपुलिस्ट टाइप के, जिसका कोई रेलेवेंस कंपटीशन से नहीं है, वो ऐसे वीडियो बनाना, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना, ये इस तरह के काम तो कर ही नहीं लोग जो है। ये तो कोई कोई तो इनको क्वेश्चन करेगा इसको। सर यूपी के आपके ही सूबे के, जिस सूबे के आप डीजी पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, जिस सूबे की पुलिस को आपने जिया है, तमाम कायदे कानून आपने लागू करवाए अपने पुलिस महानिदेशक काल में, वहां का जो प्रयागराज है, बीते कल का इलाहाबाद, एग्जामपुर, टारगेट ऑन, सुपर क्लाइमेस्ट एकेडमी, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कराते थे। और फिटजी जैसे बड़े कोचिंग सेंटर्स पे ताला लगा दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ये कह के कि अवैध निर्माण है, फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन है। वित्तीय संकट के चलते इन संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की गई है। सवाल ये पैदा होता है, इन लोगों ने सर सेंटर्स ने ये कहा है कि हमने बच्चों के हित की लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ी थी, इसलिए हमारे कोचिंग सेंटर्स पे सूबे की सरकार ने ताले डाल दिए हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्यों ताला पड़ा हाँ, है, लेकिन तो सर मैं इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूं कि अगर क्या ये कोई ताले कमेंट डालना नहीं सर कर ठीक सकता है? मैं। किसी भी सर कोचिंग सेंटर पे से, देखिए, जिससे गांव देहात का बच्चा एक यूपी पढ़ाई लिखाई कर यूपी रहा में घर तो बैठ के। सिलेक्टिव कार्रवाई तो यूपी में बहुत दिनों से हो रही है। जिसका चाहते हैं उसका मकान गिरा दे रहे हैं, वहीं बगल में दूसरा मकान है उसको नहीं गिराते हैं। तो ये तो यहाँ हो ही रहा है। तो अब धीरे धीरे ये बात वहां तक आ रही है, वो कुछ दिनों बाद ये मीडिया पर भी आएगी। तो मीडिया को भी समझ में आएगा। अभी तो बड़े जोर से खुश होते हैं, बुलडोजर चला बुलडोजर चला, तो बुलडोजर फिर वहां भी चलेगा। सब जगह बुलडोजर चलेगा। गलत बात को अगर टॉलरेट करेंगे आप, तो देर सवेर तो आपका नंबर आ ही जाएगा। कहते हैं ना, आपके पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, मेरा तमाशा देखने वाले अफसोस का छप्पर आपका है। तो मुझे बहुत दुख है इन सब चीजों से। लेकिन मैं इसमें किसी के साथ सहानुभूति नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। सब तमाशा देख रहे सुलखान हैं, सिंह, सब मजे ले रहे हैं। जब दूसरों पे सुलखान आता है, सिंह जब साहब, अपने ऊपर आपकी ये आता है बात तो थोड़ा सा चिल्लाते हैं। सर आप इसकी थोड़ा सा ये खोल के जरा सा बता दें, ताकि स्टेट में हिंदी के दर्शक जो संजीव चौहान और सुलखान सिंह को सुन रहे हैं वो समझ पाए। आपने कहा कि अभी जो है एक मकान ढाया जा रहा है, यूपी बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बाकी दो चार जो बचे हुए हैं उनका धीरे धीरे ऐसे नंबर आएगा, और उसके बाद एक दिन वो आएगा जब यही बुलडोजर पीला पंजा मीडिया की तरफ घूम जाएगा। इसका थोड़ा सा सर विस्तार में बता दें। देखिए, अगर आप गलत काम को तारीफ करेंगे, वाहवाही छापेंगे अखबारों में जैसे हो रहा है, सिलेक्टिव बुलडोजर एक्शन का जो जो तारीफ छपती है जिस तरह से, बुलडोजर गरजा, बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को जो है। तो जब आप बार बार यही करेंगे, वो ऐसा दिन नहीं वो आपको छोड़ देगा बुलडोजर जो है। ये गलती का राष्ट्र राक्षस जो है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी भी गलत काम की तारीफ नहीं करनी चाहिए, गलत काम की का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। भले ही आपको आज आपको खुश हो रहे हो देख करके, आप उसको, जिससे घर में बुलडोजर चल रहा है, हो सकता है आज आप उसको देख के खुश हो रहे हो, वो आपका दुश्मन हो।
विरोधी हो आपका, लेकिन मत भूलिए कल को आपका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा इसमें जो है। मैं कभी सुलखान इनके सिंह गलत साहब, एक्शन का समर्थन। बुलडोजर की बात आपने कही, गलत एक्शन का समर्थन मत करो, ठीक है, हर चीज सही है। लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में जो मीडिया है देश का, मैं किसी सूबे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के मीडिया की बात कर रहा हूं, वो गोदी मीडिया कहलाता है। गोदी मीडिया का मतलब मोदी जी के इशारे पे नाचने वाला मीडिया। इसको आप कैसे निपटेंगे? मीडिया कैसे बचे? अगर मौजूदा सत्ता के हिसाब से खबरें ना दिखाए, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए, तो वो बुलडोजर के सामने आ जाएगा। तमाम तरीके की सरकारी एजेंसियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, मीडिया हाउस के खिलाफ। और अगर वो दिखा रहा, तो आप कहते हैं आने वाले समय में, आज बेटा तुम दिखा रहे हो ऊट पटांग चीजें, और कल को जो है ये तुम्हारे ऊपर ही बुलडोजर चलेगा। सर मीडिया तो बीच में एकदम खटमल की तरह, ऊपर से लेटे हुआ वाला, नीचे से सर गर्मी लग रही, खटमल बन गया है। आगे आने वाले समय और बदतर स्थिति हो जाएगी। आप ये कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या वो सही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मीडिया कोई डर के मारे ऐसा कर रहा है, ये सब प्रलोभन से कर रहे हैं। हैवीली सरकार फाइनेंस कर रही है। आप इनका पीआर का बजट देख लीजिए, सूचना विभागों को बजट देखिए स्टेट्स का, हजारों करोड़ कर दिया इन लोगों ने जो है। जनता के पैसे से पूरा मीडिया को खरीद रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ती इन लोगों की मीडिया की जो है किसी और का कोई व्यू पॉइंट छाप दें, नहीं छापते हैं, बिल्कुल ही डरते हैं। कभी कोई इंडिविजुअल एक आध फील्ड के पत्रकार बचे हैं जो घटना की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर देते हैं। अदरवाइज जो सेंटर से इनको सीधे निर्देश हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल कुछ मत लिखिए, जो है अधिकारियों के खिलाफ कुछ मत लिखिए। मतलब मीडिया तो सर सरकारी मशीनरी के कब्जे गिरोहबंदी में हो है, गई है, ग्रिप में है। बिल्कुल ग्रिप में है, 100% ग्रिप में है। तो सर पैसे के आपके कारण ग्रिप में है, जमाने में, कोई डर के कारण ग्रिप नहीं। सर अगर मैं बात करूं 1970 की, जिस जमाने में अखबार भी मैसर नहीं हो पाते थे सबको पढ़ने के लिए, उस जमाने में सर कैसे आप लोग पास हुआ करते थे? यही टारगेटेड एग्जाम जो थे, सारे बड़े बड़े एग्जाम, आईएएस आईपीएस, क्योंकि ये तो सब था ना सर। तो आप उस जमाने में कैसे पास होते? तब तो कोई कोचिंग सेंटर, क्या किताबें भी नहीं थी, अखबार तक जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं होता था। और आज ये सब बाढ़ जो आई हुई तो है कोचिंग सेंटरों की। जनरल नॉलेज की तमाम बुक्स आती थी। और कंपटीशन के टाइम पे तो हम लोग है, अब मैं आईआईटी में था उस समय, आईआईटी दिल्ली में, तो वहाँ तो बीसों अखबार और तमाम मैगजीन्स आती हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी पढ़ने में। लेकिन कंपटीशन की, जनरल नॉलेज की, जनरल स्टडीज की बुक्स भी मार्केट में आती थी, और बहुत कम थे, लेकिन कोचिंग संस्थान भी थे उस समय। लेकिन मैंने देखा जिन लोगों ने कोचिंग का यूज किया, कोचिंग में जो लोग गए, उन लोग कोई खास फायदा नहीं हुआ उसका जो है। हमारे बैच में केवल मैं था जो आईएएस आईपीएस में से आईपीएस में आया, कोई किसी का सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं तो कभी भी कोचिंग को बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है इनका कोई योगदान नहीं है। ये लोगों को गुमराह करके जो है पैसा कमा रहे हैं, और गलत सलत सूचना दे करके लोगों को फिर फंसा रहे हैं अपने यहाँ ला करके। सर क्या कोई कोचिंग सेंटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिना स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के चल सकता है? क्या इसमें सरकारों का हाथ रहता है? उनको भी कुछ फायदा नफा नुकसान है? क्यों ये दुकानें चलवाई जा रही? जब गलत है तो बंद क्यों नहीं कर दी जाती? तो गलत नहीं है, कोई गैर कानूनी तो है नहीं। एक बार कुछ साल पहले सरकार ने कोचिंग बंद करने की कोई कानून लाने की कोशिश किया था इन लोगों ने, वो चल नहीं पाया। तो अब ये कोचिंग संस्थान जो है ये धंधे का रूप धारण कर चुके हैं, तो इसलिए अब आप इसको बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में आपको अपना व्यवसाय चलाने की छूट है। अब इसको रेगुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन सरकारें रेगुलेट भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के जो जिला स्तर के छोटे स्तर के लोग हैं, उनके लिए कोचिंग संस्थान एक दुधारू गाय हैं। सभी लोग उनसे पैसा ऐंठते हैं, इसलिए सरकार रेगुलेट नहीं करती इनको। सब डॉक्टरों से, अस्पतालों से, प्राइवेट अस्पतालों से ये लोग पैसा ऐंठ रहे हैं, लेकिन कभी सरकार उनको रेगुलेट नहीं करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को कोई कानून आज तक नहीं बना जो प्राइवेट अस्पतालों को रेगुलेट करे। सर दो सवाल कोई एक साथ कोचिंग कर रहा हूं। संस्थान जो है बिना ये गुंडा टाइप के स्टूडेंट लीडर्स हैं या पॉलिटिकल, इनको बिना पैसा दिए कोचिंग नहीं चला सकते आप वहां पर। सर बवाल दो करा देंगे सवाल 10 एक लड़के खड़े करके आपके। सर दो सवाल एक साथ करना चाहता हूं सुलखान सिंह साहब।
मैं बताना चाहता हूँ स्टेट में हिंदी के जो दर्शक व्यूवर्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, देश की राजधानी नई दिल्ली से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हैं, यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारत के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुलखान सिंह साहब, जो अब वकील भी हैं और बहुत साहित्यिक मन मस्तिष्क सोच वाले हैं। अक्सर इनके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। सुलखान सिंह साहब, सवाल दो हैं एक साथ। क्या कोचिंग सेंटर्स का जो धंधा है, उद्योग धंधा, लघु उद्योग धंधा हो गया है और मीडिया बेलगाम हो गया है अपनी जुबान को लेके? देखिए, कोचिंग इस समय रेगुलेटेड नहीं है और बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है ये हजारों करोड़ का सेक्टर है इस समय कोचिंग। तो मेरा तो ये मानना है कि इसको तुरंत लॉ बना करके रेगुलेट किया जाना चाहिए, जिसमें इनकी सीमाएं निर्धारित हों, इनकी लिमिट्स हों, इनके लायबिलिटीज, इनके प्रिविलेज उसमें डिफाइंड हो, और क्या ये पढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे, क्या ये दिखाएंगे, झूठे क्लेम करेंगे तो क्या होगा, ये सब पूरा उसमें एक्ट में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और जो कोचिंग सेंटर बने हैं वहां पे क्या सुविधाएं रखेंगे ये, कहीं अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर पानी भर जा रहा है वहां लोग डूब मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो जब रेगुलेटेड नहीं होता है तो ये अफरा तफरी का माहौल हुआ करता है। तो इसलिए तत्काल सरकार को चाहिए कि इसमें सरकार जागे और इनको देख करके जल्दी से रेगुलेट करे इसको। और तो सर, मीडिया आप का तो देश मैंने की बता जो दिया। मीडिया तो इतना ज्यादा प्रेशर में है। मैं अभी अभी यही देख रहा था, वर्ल्ड जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स है, वो बांग्लादेश वगैरह जैसे देशों से भी नीचे है। जहां यूरोप के मुख्य देशों का सूचकांक 72+ है, वहां इंडिया का 32 है। तो जो सबसे अविकसित और खराब कंडीशन वाले देश हैं, उनसे भी खराब मीडिया स्वतंत्रता पर आप पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों को चिंता इस बात की है नहीं। कोई आदमी इन बातों में बहस नहीं करता है कि आपका जो है एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में, एक संस्था के रूप में कितना पतन हो गया है और कितना पतन होता जा रहा है। इस पर तो कोई चर्चा मुझे दिखाई नहीं पड़ती। सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं सुलखान सिंह साहब कि कोचिंग सेंटरों पे सरकार लगाम लगाए और मीडिया अपनी जुबान को काबू में रखे, उस पर खुद लगाम लगाए? कोचिंग सेंटर को रेगुलेट किया जाए। लगाम वगाम जैसी भाषा में नहीं पसंद करता। इसको रेगुलेट किया जाए। बड़ा भारी बिजनेस है ये, और अनरेगुलेटेड बिजनेस नहीं चलना चाहिए कहीं पर। और मीडिया को तो अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए कि मीडिया प्रेस काउंसिल एक्ट जो है उसमें टीवी मीडिया को भी शामिल किया जाए। ये इंटरनेट का मीडिया जो है इसको भी उसमें शामिल किया जाए। और जो ये लोग वीडियो बनाते हैं, जो लोग न्यूज देते हैं, इनको रेगुलेट किया जाए। इनकी जवाबदेही हो। जो भी दिखाते हैं, जो भी समाचार दिखाते हैं, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए इसकी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये, इसको आप धंधा बना देंगे तो रेगुलेट क्यों नहीं किया जाएगा आपको जो है। तो टैक्सेशन के सर, जो अलावा बाकी रेगुलेशन भी जरूरी है इसमें। इनको सबको मीडिया प्रेस काउंसिल के अंडर में लाया जाना चाहिए और इसको एक्ट बना के इनके पूरे जिम्मेदारी सब तय की जानी चाहिए। कुछ भी कोई बोलता है, झूठा सच्चा, फैक्चुअली गलत बोलता है, उसे कोई जवाबदेही थोड़ी है। हजारों लोग जो हैं स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये वजन कम हो जाएगा, फलाने हमारी डीआईपी डाइट है, कहते हैं, कोई कहता है कुछ। किसी का कोई वजन नहीं कम होता, लोग परेशान हो रहे हैं। इनकी क्या जवाबदेही है? अगर हम आपको फॉलो करते हैं और हमारा मर्ज नहीं ठीक हुआ है तो हमें क्या अंतोष मिलेगा? क्या कानून है हमारे पास में? तो इसको भी रेगुलेट करना चाहिए। और इस सबको, मीडिया को एक काउंसिल के अंडर में ला करके, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, वर्चुअल मीडिया हो, चाहे ये टीवी वाला मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सबको एक अम्ब्रेला में ला करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जो इनको सख्ती के साथ रेगुलेट करे, इनकी जिम्मेदारी तय करे। सुलखान सिंह साहब, जिस मीडिया को कब्जे में रखने के लिए, अपने हिसाब से हाँकने के लिए हुकूमतें हजारों करोड़ का बजट सालाना का निर्धारित करती हों या करे बैठी हों, क्या उस मीडिया को कभी नियंत्रित करने की कोशिश सरकार करेगी ताकि वो इस तरीके की भाषा, दो कौड़ी का ज्ञान, फ्रॉड है, और एक एक शब्द और है सर, लूटने का आरोप, छिछले यूट्यूबर, ये भाषा सर, इस भाषा पे
नियंत्रण कर पाएगी सरकार? क्योंकि सरकार को भी तो अपनी दुकान चलानी है साहब, पब्लिसिटी के लिए। इसी मीडिया से कैसे इस पे पांव रखेगी, इसकी छाती पे, इसका दिमाग कैसे खोलेगी, कैसे ज्ञान चक्षुष के खोलेगी? तुम अपनी भाषा सुधारो। ये भाषा पे सरकार नियंत्रण न कर सकती है, न करना चाहिए। ये समाज का आपका टेस्ट कैसा है, कैसी भाषा आप सुनते हैं, उस पे ये भाषा चलेगी। तो भाषा पर नियंत्रण छोड़ देना चाहिए, केवल रेगुलेट करना चाहिए, नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर सरकार करना चाहिए। गलत है वो जो नियंत्रण करना, रेगुलेट करना चाहिए। तो इनकी जिम्मेदारी तय रहे हर बात के लिए। जो ये पढ़ा लेकिन सर रहे हैं, अभी जो तो, ये बोल अभी रहे तो हैं, सर नियंत्रित है, अभी उसकी तो सब जवाब दें। नियंत्रित है ना सर। सरकार तभी तो बजट हजारों करोड़ का अलॉट कर रही है, जब नियंत्रित करना है मीडिया को। नियंत्रित हो चुका है। अब ये तो देखिए, प्रलोभन, किसी भी संस्था को बर्बाद करने के लिए दो चीजें होती हैं संजीव जी, भय और प्रलोभन। तो भय कोई खास तो इनको नहीं है, लेकिन प्रलोभन बहुत तगड़ा है। अब प्रलोभन से बचाने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय कि पीयर ग्रुप, सामाजिक प्रेशर, यही प्रलोभन से बचा सकता है। तो ये जो लोग उल्टा सीधा हमारी चैनलें बोलती हैं, एक चैनल, कई चैनलों ने कहा कि साहब आसिफ मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लाहौर में इस्लामाबाद को हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है, ये सब रिकॉर्ड में लोग बोले हैं। तो ये इस तरह की झूठ फरेब जो है, अगर रेगुलेट आप नहीं करेंगे तो ये सब तमाशा बन के रह जाएंगे। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं खाली। कोई ये ना समझे ये लोग कोई भरोसा कर रहा है मीडिया पर, ये ना समझिएगा, ये इंटरटेनमेंट का जरिया बन चुके हैं। ये कोई भरोसा वरोसा नहीं कर रहा है, मैं बता दूं आपको। किसी को मुगालता ये नहीं होना चाहिए कि इनको भरोसा है। आपने सर जब ये बात मजा ले कही, रहे हैं। आपने सर कहा कि ऊट पटांग, फर्जी, बेसिर पैर की, बेबुनियाद खबरें हाईलाइट करता है हिंदुस्तान का मीडिया, जिसमें आपने बताया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की गिरफ्तारी का मामला, और दुनिया भर के चलते रहते हैं, इधर आए और उधर गए। सर ऐसी स्थिति में छिछले यूट्यूबर, ठीक है, और दो कौड़ी का ज्ञान कोचिंग सेंटर्स वालों का फ्रॉड, है ना, व्यूज बटोरने के लिए सब कर रहे हैं। ये भाषा जिन महिला एंकर ने, कथित स्टार एंकर, मैं बहुत काबिल नहीं मानता उस एंकर को, और नंबर वन चैनल, हिंदी चैनल की एंकर ने, जिसने कहा, जो अपने को बहुत काबिल समझ रही हैं, इन्हीं एंकर ने साहब सबसे पहले शोमैन, भारत के, बॉलीवुड के, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, दुनिया के चहेते धर्मेंद्र को साहब 1 महीने या 15-20 दिन पहले ही मार दिया था। क्रियाक्रम कराए बैठी, तैयारी चल रही है सब कुछ। आप इस पे जरा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस अखाड़े में कुश्ती चल रही है, उसमें सब एक से एक दांव पेंच इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस पे हंस सकता हूं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी अपनी तमीज, अपनी अपनी एजुकेशन, अपनी अपनी अपब्रिंगी, किसका कैसा संस्कार है, कैसा पालन पोषण है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी शिक्षा कैसी है, इस सब का असर पड़ता है कि आप कैसी भाषा बोलते हैं और क्या करते हैं। तो अब ये धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन जो इसके कारक हैं उनको दूर करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये रेगुलेट करना तो सरकार का ही काम है, ये कोई और नहीं कर सकता इसको। और सर जहां तक एक है दोष। दो कौड़ी या ये इसकी भाषा की बात है, तो जिसके लिए उन्होंने यूज किया हो उसको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो यही तरीका है, कोई और रास्ता इसका है नहीं। ऐसे लोगों की भाषा अगर गलत है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए जो है। मैं तो खुद कई लोगों की भाषा बड़ी गलत पाता हूँ, सो कॉल्ड कोचिंग के शिक्षकों की। तो लेकिन क्या किया जाए, जब उनको अब भाषा तो भी साहब, तमीज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, सर सुलखान सिंह साहब, भाषा तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ही शिक्षक युवा बेरोजगार के लिए कह दिया तुम काकरोच हो। अब कोर्ट कौन जाके जिस फिर न्याय पाएगा? क्या मिलेगा वहां? अब देखिए, अब उससे बड़ा तो कोई फोरम न्याय का हमारे पास है नहीं। इस पर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून्ड सिंबल। बहुत बोलने वाला जज जो है, एक बेसुरे झांझ की तरह होता है। वो जो बजाते हैं ना झांझ, तो बेसुरा झांझ है, काटजू साहब ने कहा था। जजों को बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सवाए दोनों पार्टियों के सवाल पूछने के, और नहीं बोलना चाहिए। किसी सूरत में कम से कम उनको अपना माइंड नहीं देना चाहिए कि वो किसी पार्टी के बारे में या मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। ये नहीं कभी उनको दिमाग में देना चाहिए। नहीं तो लोग फिर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है निष्पक्ष नहीं है ये।
इसलिए मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, केवल सवाल पूछना चाहिए, बस क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए दोनों पार्टियों से। और जो बोलना है मुद्दे के बारे में, वो तो केवल कागज पे बोलना चाहिए, जजमेंट पे बोलना चाहिए, सर, तो उस पर कुल मिला जबान के बंद रहनी हमारे चाहिए। सुलखान सिंह साहब, हमारी और आपकी बातचीत का लबो आप जो निकल के आ रहा निष्कर्ष वो यही है कि बेलगाम मीडिया, बेकाबू कोचिंग सेंटर और उनके संचालक भला कैसे काबू हों, जब जिस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही शिक्षित युवा बेरोजगार के लिए या उसकी तुलना कॉकरोच से कर दें। बाद में वो अपने बयान से पलटते भी हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने वैसा नहीं कहा। कुल जमा सर, आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, नई युवा, वो भगवान भरोसे है, जिसको जो मिल जाए वो ले लीजिएगा। फिलहाल अपनी अपनी खाल बचाइए सरकारी हुक्मरानों से, और अदालतों से जितने दूर रहेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले अपनी हाँक रहे हैं, जो भाषा भद्दी इस्तेमाल कर सकते हैं कर रहे हैं। और महिला पत्रकार एंकर देश की नंबर 1 चैनल की, हिंदी चैनल की, छिछले भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आप समझिए कि दिशा देने वाला देश का, समाज का दर्पण जो है, जब मीडिया सब छिछला हो जाए, इस तरीके की छिछले पने की बातें करे, इस तरीके की छिछली भाषा इस्तेमाल करे, तो सर वाकई में मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि प्रभु सद्बुद्धि दो सबको, किसी एक को नहीं। शुक्रिया सुलखान सिंह साहब, नई दिल्ली मौजूद मुझ संजीव चौहान से स्टेटमेंट के लिए बात करने के लिए, लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद।